Good morning, dear students. So far, we studied that the peddler was lonely and he became occupied in his own thoughts. He was quite amused to think that the world was a big trap. All the comforts and the joys it offered were nothing but baits to entrap people. He strongly felt that as soon as we gave in to the temptation being offered by the world, it spelled doom for us. Now, let's move ahead. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. यह ओल्ड मैन अपने गेस्ट के लिए हर तरीके से उदार था. जिस प्रकार से इसने अपने गेस्ट को पॉरिज और टबैको ऑफ़र किया, जितनी जेनरसिटी इसने, जितनी उदारता उसको खाना खिलाने में दिखाई, उतनी ही उदारता, उतनी ही जेनरसिटी इसने अपने सीक्रेट्स को, अपने कॉन्फिडेंसेस को शेयर करने में दिखाई. अपनी सारी कॉन्फिडेंसेस अपने गेस्ट को बताया. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड. तो जब वो सारी बातें शेयर कर रहा था, उसके गेस्ट को ये पता चल गया एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि उसकी प्रॉस्पेरिटी के दिनों में हिज होस्ट, उसका जो यह ओल्ड मैन जो होस्ट था, जो उसकी मेहमान नवाजी कर रहा था, यह होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर. यह कभी क्रॉफ्टर रहा था. क्रॉफ्टर मीन्स काम करने वाला, कामगार रहा था. एट रैम्सजोज आयरन वर्क्स, रैम्सजो के आयरन वर्क्स में यह काम करता था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और इसकी खेती भी थी, खेती भी करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब जब वो ओल्ड मैन डे लेबर करने के लिए एबल नहीं रहा, अब वो बूढ़ा हो गया है, वीक हो गया है. इट वॉज हिज काउ, अब उसके पास एक गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सपोर्ट करती थी. यस दैट बॉसी, बॉसी यहाँ पर काउ के लिए आया है, जो बहुत अच्छी नस्ल की गाय होती है, उसको बॉसी कहा गया है. दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी यह गाय. सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और यह इतना दूध दे देती थी कि यह ओल्ड मैन उसके दूध को डेयरी में बेचता था. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 kroner इन पेमेंट, और लास्ट मंथ इन्होंने डेयरी से 30 kroner की पेमेंट ली थी. क्रोनर इज़ अ करेंसी ऑफ स्वीडन, और क्रोनर को बेसिक मॉनिटरी यूनिट के रूप में दिखाया जाता है. सो इसके गेस्ट को सब पता चल गया कि कैसे इसका जो होस्ट है अपने खुशहाली के दिनों में कहाँ काम करता था, और अभी इसके पास जो इनकम है उसका सोर्स क्या है. ये सारी बातें उस ओल्ड मैन ने उसके साथ शेयर की थी. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. यह सारी बातें सुन के स्ट्रेंजर, ये जो पैडलर था, इसको विश्वास नहीं हुआ. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसीलिए ओल्ड मैन खड़ा हुआ. एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की पे गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का पाउच निकाला. विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम के एक नेल पे, किसी कील पे टंगा हुआ था. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें से 3 मुड़े तुड़े 10 kroner के नोट निकाले. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट. यह सारा काम उसने अपने गेस्ट के सामने किया. नोडिंग नोविंगली, और बड़ा सिर हिलाते हुए जानबूझकर ये उसको दिखाया. एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और फिर ये सारे नोट दोबारा पाउच में स्टफ़ कर दिए, फिर डाल दिए. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, इन अ प्लीजेंट वे, इन अ वेरी प्लीजेंट मूड. अगले दिन दोनों ही व्यक्ति बड़े खुशी खुशी उठे. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर को गाय का दूध निकालने की जल्दी थी. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. तो जो दूसरा आदमी ये पैडलर था, इसने भी सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो उसको भी अब बिस्तर में नहीं रुकना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ही घर से एक ही टाइम में निकल गए. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की
in his pocket. क्रॉफ्टन ने दरवाज़ा बंद किया और की को अपने पॉकेट में रखा. The man with the red trap said goodbye and thank you. रेड ट्रैप सेलर ने अपने होस्ट को गुड बाय कहा और उसको खाना खिलाने के लिए, रात बिताने के लिए जगह देने के लिए थैंक यू बोला. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चल दिए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. आधे घंटे के बाद इस रेड ट्रैप पैडलर को न जाने क्या दिमाग में आया, यह वापस आया और इसी दरवाजे पर खड़ा हो गया. He did not try to get in however, जबकि उसने अंदर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी. He only went up to the window. वह केवल खिड़की पर गया. Smashed a pane. इसका जो पेन था, इसमें जो दरवाज़ा लगा था, उसको इसने स्मैश कर दिया, चकनाचूर कर दिया. Broke into pieces. Stuck in his hand. और अपना हाथ अंदर डाला. And got hold of the pouch with the 30 kroner. और 30 क्रोनर का वो जो पाउच था उसको देखा, उसको निकाला. ही टुक द मनी. और उसमें से पैसा लिया. एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट. और उस पाउच में से पैसा अपनी पॉकेट में डाल दिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. और बड़ी केयरफुली इस लेदर पाउच को इसकी जगह पर टांग कर अपने रास्ते चल पड़ा. As he walked along with the money in his pocket. अब पैडलर ने जब पैसा निकाल लिया था और वह पॉकेट में पैसा लेके चल रहा था. He felt quite pleased with his smartness. अपनी स्मार्टनेस को महसूस करके वह बहुत खुश था. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और उसको यह महसूस हुआ कि उसको पब्लिक हाईवे पे चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. पब्लिक हाईवे पर वो पकड़ा जा सकता है, इसीलिए उसने सोचा कि मैं हाईवे पर नहीं जाऊंगा. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड. उसको रोड से टर्न हो जाना चाहिए इनटू द वुड्स और जंगल के रास्ते चलना चाहिए. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी. शुरू के घंटों में वो चलता रहा जंगल में तो उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, लेटर इन द डे, दिन के बाद वाले हिस्से में उसका दिन खराब होने लगा. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. क्योंकि यह जो फॉरेस्ट था यह बहुत बड़ा था और बहुत कन्फ्यूजिंग था. विच ही हैड गॉटन इनटू. जिस जंगल में वो फंस चुका था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. उसने कोशिश की कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन को लेके चलेगा तो राह को भटकेगा नहीं. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन उसको एहसास हुआ कि ये जो जंगल है इसके रास्ते आगे पीछे बड़े अजीब तरीके से घूमे हुए हैं, घुमावदार रास्ते हैं और वो बार बार एक ही रास्ते में आ रहा था. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. वह चलता रहा, उसको जंगल का कोई किनारा नहीं मिला. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड. अंत में उसको महसूस हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. कि वह जंगल के सेम पार्ट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. पूरा दिन वह एक ही एरिया में घूम रहा है. ऑल एट वंस ही रियलाइज्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. और फिर उसे अचानक ये भी ध्यान आया कि उसके जो विचारों में संसार के रेड ट्रैप होने की बात थी वो दिमाग में आई कि पूरा संसार एक रेड ट्रैप है और यहाँ जो इसके बेट्स में प्रभावित हो जाता है, इसके बेट्स का लालच करता है, वो इसमें फंसता है. तो आज उसको महसूस हुआ कि वो भी आज शायद इस संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस चुका है. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. आज उसकी बारी थी इस रेड ट्रैप में फंसने की. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट. उसने एक बेट से, ये जो 30 क्रोनर का जो बेट उसके सामने उसके होस्ट ने दिखाया था, आज उसी बेट ने उसको बेवकूफ़ बना दिया. एंड हैड बीन कॉट. और वो इस रेड ट्रैप में पकड़ा गया. द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इसकी ब्रांचेज में, इसके ट्रंक्स में, इट्स थिकेट्स, इसकी जो बिग बुशेस थी, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, एंड फॉलन लॉग्स, और इसके गिरे हुए बहुत बड़े बड़े लकड़ी के जो बड़े लॉग्स थे,
उन सारी चीज़ों ने इसको बुरी तरीके से फंसा दिया था। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक अ इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, और ऐसा इस तरीके से एक जाल बना दिया जिस जाल को तोड़ना बहुत कठिन था। ऐसी कैद बना दी इन ब्रांचेस ने, ट्रंक्स ने और थिकेट्स ने, फॉलन लॉग्स ने, इस तरीके का एक जाल बना दिया इस पैडलर के सामने कि इस जाल को तोड़ना इसके लिए बहुत कठिन था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और इस जाल से वह कभी भी भागकर नहीं जा सकता था। और अंततः आज पैडलर इस संसार रूपी रैट ट्रैप में खुद फंस गया। 30 क्रोनर का जो बेट उसके सामने आया वह उसके लालच में आया, और उस लालच ने उसको इस जंगल के इम्पेनिट्रेबल प्रिजन के अंदर कैद कर दिया।